पेपर प्लेट के बिजनेस में 1 किलो पेपर में कितना पीस निकलेगा और उसे पैकिंग करने के लिए जो पैकिंग कॉस्ट लगता है वो पर केजी कितना पैकिंग कॉस्ट लगेगा, इस तरीके का इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं होता है। और देखिए इसी सब में जो है इसका प्रॉफिट मार्जिन छुपा हुआ रहता है, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा पैकिंग कॉस्ट लगेगा, मतलब पैकिंग पन्नी लगेगा, उतना ज़्यादा जो है पेपर प्लेट दोना थाली का जो है कॉस्ट बढ़ते जाएगा। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि 1 किलो पेपर में कितना जो है प्रोडक्ट निकलेगा और कितना का पैकिंग बनाएंगे तो हमें कितना पीस पन्नी लगेगा और उस पन्नी का कितना रुपया होगा। यानी कि अगर 10 पैकेट बनाते हैं तो 10 पैकेट में कितना रुपया का पन्नी लगेगा, 25 पीस का पैकिंग बनाते हैं तो कितना रुपया का पन्नी लगेगा, 20 पीस का पैकिंग बनाते हैं तो कितना रुपया का पन्नी लगेगा, 1 रुपया का एक पीस पन्नी का जो है पैकिंग कॉस्ट हम कैसे निकालें। इस तरीके का अनेकों जानकारी जो है लोगों के पास नहीं होता है। सवाल तो बहुत है लेकिन इसका जो है इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं होता है। सो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो है हम अपने पेपर प्लेट बिजनेस में जो पैकिंग करने का जो तरीका है उस तरीका को बदल कर अपने प्रॉफिट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। सो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि 1 किलो रॉ मटेरियल में कितना पीस जो है निकलेगा, इस चीज़ की जानकारी निकालते। देखिए पेपर प्लेट में जो है पीस निकलना जो है उसके जीएसएम पे निर्भर करता है। जीएसएम का मतलब हुआ कि उसका थिकनेस, उसका मोटाई। जैसे कि पेपर प्लेट के रॉ मटेरियल में जीएसएम आता है 80 जीएसएम, 100 जीएसएम और 120 जीएसएम। तो देखिए 75 जीएसएम से स्टार्ट होता है, तो 75, 80, 100, 120 ये पेपर जो है ये पेपर का थिकनेस है, यानी मोटाई है। जैसे सबसे पतला पेपर जो है वो 75 जीएसएम का है, उससे मोटा जो है वो 80 जीएसएम का है, उसके बाद 100 जीएसएम है और उसके बाद 120 जीएसएम है। यानी कि ये बढ़ते क्रम की ओर जो है चला जाता है। तो इसके पेपर के बारे में समझ गए। तो अब देखिए पीस, अगर 1 किलो रॉ मटेरियल में जो है हम अगर प्रोडक्ट को बनाने की बात किया जाए तो ये हमारा निर्भर करेगा रॉ मटेरियल के थिकनेस पे, यानी जीएसएम पे। तो हम सबसे पतला वाला पेपर 75 जीएसएम को लेकर के चलते हैं, फिर आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए 75 जीएसएम में जो है अगर 1 किलो रॉ मटेरियल में अगर हम प्लेट थाली का निर्माण करेंगे 12.5 इंच का, तो वो अप्रॉक्स में 100-105 पीस के आसपास आएगा। देखिए 5 से 10 पीस ऊपर नीचे हो सकता है। मैं 100 पीस लेकर के चलता हूँ और एक फॉर्मूला के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग कॉस्ट को बचा सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि लोगों को ये मालूम नहीं है कि 1 किलो पेपर में कितना देर में मशीन कटिंग कर देगा, उसके बाद कितना उस पर इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, कितना उस पर जो है पैकिंग कॉस्ट लगेगा। इस तरीके का इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं होता है। सो जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। 13 इंच अगर 12.5 इंच 1 केजी में 100 पीस निकल रहा है, तो अब ये डिसाइड करना है कि 100 पीस पे जो है कितना पैकिंग कॉस्ट लगेगा। तो देखिए अगर 100 पीस को हम 10 पीस का पैकेट बनाएंगे, यानी 10 पीस वाला पैकेट बनाएंगे, तो 100 भागा 10 करते हैं तो 10 पैकेट आता है। तो 10 पैकेट बनाने में 10 पीस पन्नी लगेगा। अब 10 पीस पन्नी का क्या कॉस्ट पड़ेगा ये निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 1 पीस पन्नी का कॉस्ट निकालेंगे। तो देखिए पन्नी जो आता है, इसका पैकिंग पन्नी, पोलो जिसको पीपी बोलते हैं, ये जो आता है वो 1 केजी आता है 450 पीस। 13 इंच साइज़, अलग अलग साइज़ में अलग अलग पीसे जाता है। तो मैं 13 इंच साइज़ जो है 1 केजी पन्नी अगर ख़रीदते हैं तो वो आपको 400 से लेके 450 पीस
आता है। तो अगर 450 पीस अगर हम ख़रीद रहे हैं तो कितना में ख़रीद रहे हैं, 150 रुपये में। देखिए पैकिंग कॉस्ट अलग अलग जगह का अलग अलग प्राइस है। कहीं हो सकता है 160 रुपये हो, 170 रुपये हो, 180 रुपये हो। तो हर जगह का अलग अलग कॉस्टिंग है, अलग अलग प्राइस है। मैं फार्मूला के तौर पे आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो 150 रुपया में हम कितना ख़रीदे, 450 पीस यानी 1 केजी। तो हम करेंगे 150 भागे 450 इक्वल टू जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 0.33 यानी 33 पैसा के करीब में 1 पीस पन्नी का दाम पड़ रहा है। और 100 पीस पेपर प्लेट 1 किलो में आ रहा है और 10-10 पीस का पैकिंग बना रहे हैं तो 10 पैकेट आया। अब एक जो है पीस पन्नी का दाम 0.33 है तो 10 पीस पन्नी का दाम कितना हो गया, तो 0.33 गुने 10 इक्वल टू 3.33 यानी 3 रुपया 30 पैसा के आसपास में। तो देखिए 1 किलो अगर पेपर प्लेट आप लोग बनाते हैं तो उसमें केवल पन्नी कॉस्ट जो लगता है वो पन्नी कॉस्ट आपको 3.5 रुपया के करीब करीब लग जाता है। अब देखिए बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि अगर हम 25 पीस का पैकिंग यानी एक पैकेट में 25 पीस रखेंगे तब कितना का पन्नी लगेगा। तो देखिए अगर एक पैकेट में 25 पीस रखते हैं तो सबसे पहले 1 किलो में 100 पीस है हमारा, तो 100 भागा 25 कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 4 पैकेट यानी 1 किलो में 4 पैकेट बना। अब इस 4 पैकेट में अगर बन रहा है तो पन्नी 4 पीस लगेगा यानी जितना पैकेट बनाएंगे उतना ही पीस पन्नी लगेगा। और 1 पीस पन्नी का दाम है हमारा 0.33 तो 4 पीस पन्नी का दाम हो गया 4 गुने 0.33 यानी 1 रुपया 32 पैसा। तो आप लोग देख लीजिए आ रहा था 1 रुपया 33 पैसा। और यहीं अगर हम पीस को जो है पैकेट में ज़्यादा करके भरते हैं तो हमारा जो है प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो रहा है यानी आ रहा है 1 रुपया 32 पैसा यानी सीधे जो है वो आधा हो गया। अब देखते हैं, देखिए बहुत सारी जगह चलता है कितना, 45 पीस का पैकिंग चलता है, 50 पीस का पैकिंग चलता है। तो उस हिसाब से अगर 45 पीस हम भरेंगे तो 100 पीस है 1 किलो में और 45 पीस का एक पैकेट बनाएंगे तो 100 भागे 45 तो इस हिसाब से आ रहा है हमारा 2.22 पैकेट। अब 2.22 पैकेट आ रहा है तो इसमें कितना पीस पैक हमारा लग रहा है 2 पैकेट। 2 पीस पन्नी का रेट कितना आ रहा है 0.73 यानी 70 पैसे के करीब करीब। तो यही है कि आप अगर पैकिंग कॉस्ट में जो है बचाना चाहते हैं तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब यही देख लीजिए 1 किलो पे जो है कहाँ लग रहा था 4 रुपया के करीब में पैकिंग कॉस्ट, और अगर हम 1 पीस पन्नी में ज़्यादातर मात्रा में प्लेट भर के अगर बेचते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, मतलब 70 पैसे के करीब में 1 किलो में पन्नी कॉस्ट लगता है। तो पैकिंग पन्नी कॉस्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बहुत सारे जगह बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई पैकिंग कॉस्ट इतना कम कैसे लगेगा। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि वो जो अपना पन्नी जो रखते हैं पैकेजिंग करने के लिए वो बहुत मोटा रखते हैं, तो वो तो भाई 1 किलो में 450 पीस और 400 पीस नहीं निकलेगा, वो तो कम निकलेगा। कम निकलेगा तो भाई पैकिंग कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो पेपर पे ही जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब आपका पेपर प्लेट पे कॉस्ट ही ज़्यादा लगेगा तो आप उसे कम में बेचिएगा कैसे। कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा कॉस्ट करके ही बेचना पड़ेगा। अब पैकेट का कॉस्ट ज़्यादा रखिएगा तो कोई भी दुकानदार आपसे क्यों लेगा, उससे लेगा जिसका कॉस्टिंग कम है, क्योंकि उसको भी तो भाई सेल करना है ना, दुकान में तो रखना नहीं है। तो यही होता है कि अगर आप सही तरीके से किसी भी चीज़ को नहीं समझते हैं और उसे गलत तरीके से जो मन में आए वो पैकिंग पन्नी खरीद लिए, जो मन में आए वो रॉ मटेरियल खरीद लिए, तो आप जो है फेल हो जाते हैं। यही कारण होता है सबसे बड़ा फेल होने का कारण। पेपर में लोग कैसे फेल होते हैं इसकी भी जानकारी ले लीजिए। देखिए बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि उनके एरिया में चलता है 75 GSM 80 GSM का पेपर और वो ख़रीद लेते हैं 120 और 140 GSM का, और उसके बाद जब वो पेपर कटिंग करता है तो पर्याप्त मात्रा में पीस ही नहीं निकलता है। पीस निकलेगा कैसे भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है पतला पेपर में ही ना ज़्यादा पीस निकलेगा, मोटा पेपर में तो पीस कम निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मोटा पेपर का मांग है, लोग बोल रहा है कि हाँ हम इतना रुपए देंगे, हमको इतना GSM में चाहिए, तब उस जगह जो है आप जो है यूज कर सकते हैं 100 GSM 120 GSM और 140 GSM। नहीं तो आप जो है पतला पेपर, अगर आपके मार्केट में चल रहा है तो आप पतला पेपर ही यूज कीजिए।
और पैकिंग पन्नी के बारे में तो आज मैं पूरा डिटेल से आपको समझा ही दिया हूँ कि एक पीस पन्नी का क्या दाम पड़ता है, कैसे पैकिंग कॉस्ट निकाला जाता है। जाहिर सी बात है इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से समझ में आया है। अगर आपको कोई जानकारी इसमें छूट गई हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, और आगे आपको किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए ये भी कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ों के बारे में मुझे बताइएगा नहीं तब तक मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कैसे। सो आप कमेंट में सभी चीज़ों को ज़रूर लिखिए। और अगर आप बेस्ट क्वालिटी का मशीन और मटेरियल परचेज करना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में। कृष्णा इंटरप्राइजेज बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की कंपनी है, जहां पे हर प्रकार का रॉ मटेरियल बनाया जाता है, मशीनों को बनाया जाता है, चाहे वो क्रैंक मशीन हो या फिर हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन हो, किसी भी प्रकार का मशीन हो वो यहाँ निर्माण किया जा सकता है। तो आप यहाँ विज़िट करने के लिए दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए और विज़िट कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को उन लोगों में शेयर कर दीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उन्हें प्रॉफिट मार्जिन जो है समझ में नहीं आता है। और इस तरीके का अनेकों वीडियो मैं अपने YouTube पे अपलोड कर चुका हूँ। सो आप चैनल पेज पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम का जो है वीडियो देखकर आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।